आज हम आपको एक ऐसे हिंदू पुजारी की गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर ईसाई विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उस अद्भुत गवाही को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को सचमुच बदलेंगे। इसलिए आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप उस गवाही को सुन सकते हैं। आप वैसे क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुए या हिंदू या किसी और धर्म से आते मैं हैं? सर क्रिश्चियन फैमिली से पैदा नहीं हूँ, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। अच्छा, और मैं कन्वर्ट हुआ हूँ आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले? हाँ जी। क्यों आप कन्वर्ट हुए? आप मेरी क्या लालच था? मेरे एक जीवन की गवाही है बहुत बड़ी। अच्छा बताएं। और मेरे जीवन की गवाही है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता था शुरू से। ठीक है। और मैं 8वें दिन अपने जिम में ब्लेड मार के काली को खून चढ़ाता था। अच्छा। और बहुत पूजा पाठ करता था। 8वें दिन क्या करते थे? संडे के दिन मैं काली को, काली माता को खून चढ़ाता था अपनी जिम में ब्लेड मार के। अच्छा। भेंट देता था, जोत पे चढ़ाता था। अच्छा। और मैं पूजा पाठ बहुत करता था। जिम में ब्लेड मार के? जीभ अपनी जीभ? अच्छा, जीभ पे ब्लेड मार के। ओके। जीभ पर ब्लेड मारकर तब मैं खून चढ़ाता था उस जोत पर। अच्छा। और मैं पूजा पाठ करता था, बहुत ज़्यादा करता था, मगर मेरे पेट में दर्द होता था। और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसमें पथरी बताई। ठीक है। और पथरी निकली सर 250 ग्राम की मेरे पेट के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला बचेगा नहीं, मगर हाँ, मगर परमेश्वर की दया मुझ पर हुई कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था मगर वो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे बचाया। फिर उसके बाद में मैं फिर भी पूजा पाठ बहुत करता रहा। और मेरे क्या हुआ कि दोनों किडनियों में खराब हो गई। एक किडनी तो पूरी खराब हो गई और दूसरी में भी गलाब हो गया, जिसमें कि 1.5 इंच का जख्म हो चुका था। एक किडनी निकाल दी गई, मेरे 2 ऑपरेशन बड़े हो रहे हैं और एक किडनी निकाल दी गई। एक ही किडनी थी। डॉक्टर ने बोला अगर ये दूसरी किडनी 17 दिन के अंदर नहीं पड़ी तो ये कभी भी जानवर की मौत मर सकता है। और आज से 20 साल पहले सर पैसे की अहमियत आप समझ सकते हैं। और हमारे पास में 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए नहीं था कि हम ऑपरेशन फिर कराएं और फिर से हम किडनी डलवाएं। और ना ही कोई हमारे गेस्टों में था कि कोई हमारी हेल्प कर सकता था। तो हमने सोचा भी तो मरना है, मतलब रिश्तेदारी में भी कोई नहीं कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता था सर इतने पैसे की मदद। तो हमने सोचा अब तो कोई है नहीं, अब तो मरना है। तो मैं बड़ा परेशानी में बाहर बैठा हुआ था और एक बहन आई और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उसने कहा कि भैया आप परमेश्वर पे विश्वास करो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने बोला क्या आशीष देगा परमेश्वर? तो उन्होंने बोला जो भी आपको चाहिए वो देगा परमेश्वर, मांगना। तो मैंने बोला मुझे ज़िंदगी चाहिए, मैं मरने वाला हूँ, क्या परमेश्वर देंगे? उन्होंने बोला हाँ भैया देंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे अगर आप बीमार हैं तो। मैंने उनको सारी डिटेल बताई दोबारा से। तो उन्होंने बोला भैया आप विश्वास करिए। तो मैंने बोला अगर यीशु मसीह सबको चंगा कर सकता है तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की दुकान बंद हो जानी चाहिए, यीशु मसीह सबको चंगा कर देंगे। तो उन्होंने एक बात बोली भैया देखिए वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं और परमेश्वर का काम परमेश्वर करते हैं। और ये बात मेरे दिल को छू गई। और उसी दिन से मैं चर्च में जाने लगा। और पादरी साहब ने बोला जिसकी जो प्रॉब्लम हो वहाँ दर्द जो भी प्रॉब्लम है अपना हाथ रख लें। मैंने भी अपना हाथ बढ़ा के किडनी पे रख लिया। उस दिन से लेकर आज मुझे 20 साल प्रभु में हो गई है। ना तो मेरी किडनी चेंज हुई है ना निकली है। और मेरे बड़े 2 ऑपरेशन भी हो रहे हैं। देखिए ये सबूत के साथ है। कोई यहाँ पर 2 बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। ये काय के ऑपरेशन हुआ आपके? ये पहला मेरा पथरी थी, दूसरा मेरी किडनी निकाली गई। अच्छा। जो खराब हो गई थी। ओके, आते रहिए। ओके, देख सकते हैं आप। तो ये कोई नहीं है, किडनी निकाली गई। और उसके बाद में मैंने जब मेरे दर्द बंद हो गया तो मैंने सोचा दर्द कैसे बंद हो सकता है मेरे। और मैंने कुछ समय के बाद में मैं रजिस्टर में टिक मारता था कि 17 दिन में तो मरना ही है, मगर बराबर चर्च जाता था। और जब मैंने देखा कि मैं मर ना जाऊं तो मैं देख लूं कितना समय हो गया। और जब मैंने वो टिक गिनी तो 90 टिक हो चुकी थी। और मैं बहुत खुश हुआ। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, ना प्रार्थना करनी आती थी ना कुछ आता था, मगर मैं हालेलुया हालेलुया बोलने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने आज तक वो मेरी ज़िंदगी में 17 दिन नहीं आने दिए जहाँ कि मुझे 17 दिन में मरना था। 17 दिन डॉक्टर ने बोले थे? हाँ जी। और 90 तक टिक लगा दिए थे? मैं 90 तक टिक मारता था। आज 20 साल हो गया। प्रभु ने मुझे सलामत रखा। मैं पहले अल्ट्रासाउंड कराने पे सोचने लगा हो सकता है कि झूठी रिपोर्ट हो। दूसरे पे कराया
तो वो उसमें भी नॉर्मल आई। फिर मैंने संगम बिहार जाके कराया दिल्ली में, तो उन्होंने बोला नॉर्मल रिपोर्ट है, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बात है। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और कुछ नहीं आता था मुझे, और मैंने एक निर्णय लिया, मैं जिंदा रहूं या मरूं, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं सेवा करूंगा। और कबाड़ा बीन बीन कर सेवकाई शुरू की, और आज भी वही काम मैं कर रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू पुजारी ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। और आज आप चिंतित हैं या आज आप प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करके देखिए, यीशु मसीह आपकी भी जिंदगी को बदल देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। वो आप कहेंगे कि ईसाई विरोधी ने कहाँ पर बपतिस्मा लिया, तो आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है और विश्वास दिखता नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना प्रभु यीशु मसीह से झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। इसी वचन के अनुसार विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आप सभी के साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।